हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं और विशाल ब्रह्मांड के रचयिता हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं। प्रथम स्वरूप निर्गुण है और दूसरा स्वरूप जिसे मायावी स्वरूप कह सकते हैं वो देविक महाशक्ति के रूप में सगुण है और सगुण पर ब्रह्म द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है और उसी के अंतर्गत सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो सृष्टि का संचालन देविक महाशक्ति करती है और सृष्टि में सुखद जीवन प्राप्त करने के लिए, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान देने वाले दातार निर्गुण परम ब्रह्म है। वो ज्ञान और विज्ञान स्वरूप है और देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता है। वो सृष्टि का संचालन करते हैं, सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं। मानव जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है, इसीलिए मानव को कर्म भूमि पर सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं और 84 लाख जीवों में सिर्फ एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और उस मानव का जीवन मानव जीवन कर्म प्रधान है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का रूप है मानव। बस मानव अपने सत्य स्वरूप को जान ले। मानव निर्गुण परम ब्रह्म के अपने परम गुरुवर के सत्य स्वरूप को जान ले, जिसको अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कहते हो। और मानव देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान ले तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म का मतलब मानव को सद्मार्ग पर चलाना है। धर्म मार्गदर्शन करता है, जो परमात्मा द्वारा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो ज्ञान देने वाला परमात्मा है वो अजन्मा है, निष्कलंक निराकार है, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कई नामों से पुकारते हैं। ना तो वो अवतार के रूप में प्रकट होते हैं कर्म भूमि पर और न ही ईश्वर के रूप में जन्म लेते हैं। उनका अवतरण होता है किसी मानव तन के भीतर। ये मानव का जो नश्वर शरीर है वो कभी अवतार ईश्वर नहीं बन सकता। कल की ज्ञान सागर आपको, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अवतार और ईश्वरवाद की धारणाओं से मुक्त कराने वाला है। उसी के लिए परमात्मा ने वर्तमान समय में धर्म के प्रति ग्लानि अत्यधिक बढ़ चुकी है। महाविनाश की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की महामारी, कोरोना जैसी महामारी को हमने देखा, प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग देख रहे हैं, विश्व युद्ध की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, महाविनाश नजरों के सामने दिख रहा है। तो उसके पहले प्रभु एक बार फिर सभी को धर्म का मार्ग बताते हैं, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। तो वो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु अपना कार्य कर रहे हैं। तो आज का विषय है बंधु, कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर नवीन विश्व धर्म की स्थापना। कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर नवीन विश्व धर्म की स्थापना।
बंधुओं, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, कर्म भूमि पर पाप और पापियों का नाश करने के लिए ईश्वरीय कार्य की शुरुआत हो चुकी है। नवीन विश्व धर्म की स्थापना हो चुकी है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर मिल सकती है। नवीन विश्व धर्म, धर्म अनेक है और एक नए धर्म की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों आया कर्म भूमि पर नवीन विश्व धर्म? आया उसके लिए कि आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म संप्रदाय अनेक है। अब हमें और एक नए धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है। अब तो एक ऐसे प्रेम के धागे की जरूरत है, एक ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है जो विश्व के सभी धर्म संप्रदायों को जोड़ दे, वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जोड़ दे। वरना धर्म के नाम पर कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म के प्रति ग्लानि अत्यधिक बढ़ चुकी है। कभी भी महाविनाश हो सकता है। तो महाविनाश के पहले यह वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। तो प्रभु एक बार फिर से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं, कर्म करने का ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं, जिससे मानव महामानव बन सके, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। उसके लिए कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर हुई नवीन विश्व धर्म की स्थापना। अब नवीन विश्व धर्म कैसा है? आज धर्म अनेक है, अब और एक नए धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है। लेकिन नवीन विश्व धर्म एक ऐसा धर्म है, धर्म एक ही होता है, संप्रदाय अनेक होते हैं। तो वो एक ऐसा धर्म पंथ है जो संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों को जोड़ देगा। क्यों? कि नवीन विश्व धर्म में कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं है और न किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल है। न तो धार्मिक स्थल होगा और न धर्म संप्रदाय होगा, तो फिर हम धर्म को बांटेंगे कैसे? हम जब 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो विश्व में सिर्फ एक ही धर्म होगा और वो होगा कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म। कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म। और नवीन विश्व धर्म की क्या विशेषताएं होगी, तो मैं आपको यहां बता दूं कि नवीन विश्व धर्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों को देवत्व और दिव्यता प्रदान कर मानव से महामानव बनाने वाला है, मानव मात्र को देवी देवता तुल्य बनाने वाला है। कल्कि ज्ञान सागर, उस कल्कि ज्ञान सागर में वो ज्ञान विद्यमान है जिससे मानव स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सकता है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सकता है, अवतार के सत्य स्वरूप को जान सकता है और सभी युगों युगों से चली आ रही परंपराओं से मुक्त होकर, रूढ़िवादियों से मुक्त होकर वो परमात्मा स्वरूप बन सकता है। यह मानव मात्र के लिए धर्म है, किसी एक इंसान के लिए, किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। क्यों? कि आज तक हम ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अवतारों की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? ज्ञान के अभाव में। अगर ज्ञान हमें सत्य स्वरूप में मिल गया होता या सत्य ज्ञान मिल गया होता तो आज मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता। कर्म भूमि पर मानव मात्र निष्काम कर्मयोगी बन जाता। ये भौतिक शरीर जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, वो नश्वर है, वो मिट्टी से बना हुआ है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता, वो कभी अवतार नहीं बन सकता। सारी क्रियाएं मानव के भीतर होती है, बाहर नहीं होती है। कल्कि अवतार पहले क्यों घोषणा हुई कल्कि अवतार की? आज तक तो हमारे 23 अवतार हुए, उसके बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं कि यह अवतार होने वाला है करके।
तो 24वां के अंदर क्यों बताया? क्यों कि 24वां अवतार और 10 अवतारों में आखिरी 10वां अवतार बड़ा महत्वपूर्ण है संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, इसलिए परमात्मा ने उसकी पहले से घोषणा कर दी। अब कल की अवतार, तो अवतार के सत्य स्वरूप को जानना जरूरी है। तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत को बताएगा कि अवतार का सत्य स्वरूप क्या होता है। अवतार और ईश्वर दोनों का प्रकट है, मानव तन के भीतर होता है। तन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये मानव तन जो है ना, एक रथ के समान है। किसके लिए? मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए भी, ईश्वर और अवतार के लिए भी, दैविक मां शक्ति के लिए भी और दिव्य मां शक्ति के लिए भी। यह नश्वर तन भगवान नहीं बन सकता है। इस नश्वर तन पर सवार होकर मानव इस कर्म भूमि पर कर्म करता है और अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। तो इसी मानव जगत में अगर कोई कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके हृदय में मानव जगत के लोगों के दुख दर्द के लिए दर्द जागृत हो जाता है, तो ऐसे इंसान के हृदय में दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति का प्राकट्य होता है। और ऐसे ही इंसान हमको कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान देते हैं। तो आज आप देखो कि ईश्वर ने प्रकट होने से पहले, कल की ज्ञान सागर तो आपको इन चीजों को बता रहा है, लेकिन कुछ समय पहले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। एक हम लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं थे। हम लोग उसके बाद में भी अगर कोई चुनाव होते हैं या कोई प्रोग्राम होते तो हम कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री भी रेडियो में सुनते थे। चुनाव का जब रिजल्ट आता था तो वो भी हम रेडियो में सुनते थे। तो देखते देखते जो परिवर्तन आया, और हमने देखा कि इस युग परिवर्तन की संधि बेला में कैसे आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल आ गया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, तो संपूर्ण मानव जगत के लोग एक छोटी सी सीम, प्लास्टिक की जो सीम है ना, उसमें एक गोल्डन शिप होती है 1 सेंटीमीटर की, उसके माध्यम से परमात्मा ने विश्व के सभी लोगों को जोड़ दिया, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को जोड़ दिया। और आज हम एक पल में अपने मिलने वालों से या अपने चाहने वालों से एक पल में हम बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कहां है, क्या कर रहा है। तो क्या ये एक अद्भुत चमत्कार नहीं है? और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवान ने सोशल मीडिया स्थापित करके और हजारों हाथों से, लाखों हाथों से, करोड़ों हाथों से धर्म की प्रभावना करवा रहा है। हम सोशल मीडिया पर सद संदेश आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? आपको कोई बात अच्छी लगी आपके हृदय में, तो आपने अपनों को भेजी, आगे तक लोगों को पहुंचाई, आपके हृदय में सेवा के सत्कर्म के भाव जागृत हुए। और सोशल मीडिया पर एक रिश्ता कायम होता है इंसानों के बीच, और वो होता है एक दोस्ती का रिश्ता, सिर्फ दोस्त। और दोस्त वहां पर ना तो कोई गुरु है, ना कोई चेला है ज्ञान ग्रहण करने वाला। दोस्त दोस्त को ज्ञान दे रहा है। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई ऊपर कोई मंच पे बैठा हुआ है, ना कोई श्रावक सुनने वाले नीचे बैठे हुए हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के हाथ माध्यम से पूरे विश्व में संपूर्ण मानव जगत के लोगों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना हो रही है। तो बंधुओं, ये इसी तरह परमात्मा धीरे 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 युग को परिवर्तन करेगा, और पापी और पाप स्वतः ही मिटते जाएंगे। और आने वाले समय में जो भी कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चल दिया, जो भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चल दिया, वो 100% सत्य की दुनिया में प्रवेश करेगा। वरना अकाल मौत मरते हुए हमने लोगों को देखा है और देख भी रहे हैं। जीवन की एक पल की गारंटी नहीं है, और अगर आप लोगों को अकाल मौत से बचना है तो कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ, कल की ज्ञान सागर की वेबसाइट से जुड़ जाओ, कल की ज्ञान सागर के सोशल मीडिया से जुड़ जाओ।
तो परमात्मा द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, सदमार्ग बताया जा रहा है, उस मार्ग पर चलकर आप सभी कर्मयोगी कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, क्योंकि नवीन विश्व धर्म आ चुका है, धर्म की प्रभावना भी शुरू हो चुकी है। अब बस स्वयं को बदलने की जरूरत है, दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी, आप अपने आप को बदल दो। तो इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं बंधुओं, कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।